दुनिया में जहाँ लोग उन्नति चाहते हैं और कितने ही लोग हैं जो इसी कोशिश में हैं कि किसी न किसी तरीके से उनकी उन्नति हो, ऐसे माहौल में शांति का संदेश ले जाना आसान काम नहीं है, क्योंकि लोग एक ही तरफ देखना चाहते हैं कि उनकी उन्नति कैसे हो। बात यह है कि शांति सब मनुष्यों में है, उसको खोजने की ज़रूरत नहीं है, उसको कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं है। अशांति भी मनुष्य में है, शांति भी मनुष्य में है, परंतु ध्यान कहाँ है लोगों का, शांति की तरफ या उन्नति की तरफ? उन्नति क्या है कि और पैसा हो, हमारा प्रमोशन हो, ये हो वो हो, इन चीज़ों में लोगों का ध्यान जाता है। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं इन चीज़ों के विरोध में नहीं हूं, परंतु शांति का होना जरूरी है। और लोग धीरे धीरे पहचान रहे हैं कि बिना शांति के उन्नति संभव नहीं होगी, और अगर होगी भी तो धीरे धीरे, क्योंकि जो कुछ भी लोग करते हैं, लोभ है, क्रोध है, लड़ाई करते हैं, ये सारी जो चीज़ें होती हैं जो इस समय किस तादाद पे हो रही हैं ये तो कहना भी मुश्किल है, परंतु बिना शांति के जो कुछ भी हम तरक्की करेंगे वो तरक्की नहीं रहेगी, वो ख़त्म हो जाएगी। और आज बड़े बड़े देशों में जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी तरक्की की, बिना शांति के उनकी तरक्की भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। शांति मनुष्य के अंदर है, अगर वो अपने आप को पहचाने, अपने आप को जाने, तो उसके जीवन के अंदर उन्नति भी होगी और शांति भी होगी, दोनों चीज़ें होंगी। मैं यही प्रयास करता हूँ कि जगह जगह लोगों तक ये मैं अपनी बात पहुँचा सकूँ। मेरी ये कोशिश सन 1962 से जारी है। मेरे पिताजी श्री हंस जी महाराज इस संदेश को लोगों तक पहुंचा रहे थे, और 4 वर्ष की उम्र से मैंने शांति के बारे में बोलना शुरू किया। उनकी इच्छा थी कि मैं उनके बाद ये संदेश लोगों तक पहुंचाऊं। जब मैं 8 साल का था, तब उनके बाद मैंने इस संदेश को लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। मेरा नाम प्रेम रावत है और मैं ये आप तक संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि शांति आपके अंदर है और आप उस चीज़ को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। सारे विश्व में मैं चाहता हूं कि लोग मेरी बात सुनें, क्योंकि ये बात कोई अपने में नई बात नहीं है, परंतु इस बात को हम भूल चुके हैं। अगर हम इतिहास को देखें तो इतिहास इस बात का साक्षी है कि जहाँ जहाँ शांति के साथ उन्नति हुई, वहाँ वो उन्नति काफ़ी सालों तक चली और लोगों को उसका जो रस है वो लेने के लिए मिला। परंतु जहाँ तरक्की हुई, उन्नति हुई, पर शांति नहीं थी, वो फिर लोग लड़ने लगे, झगड़ने लगे, और शांति भी गई और उन्नति भी खत्म हो गई। प्रेम रावत जी, हम बहुत सारे लोगों के बीच में गए, बहुत सारे लोगों से हमारी बातचीत हुई, चाहे वो फैमिली प्रॉब्लम हो, ऑफिशियल प्रॉब्लम हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, हर कोई बहुत दुखी नज़र आता है। जब उनसे शांति की बात की जाए तो अक्सर लोग कहते हैं कि शांति कहाँ है। आपकी मैंने कई बातें सुनी है, संदेश आपका जब भी सुना है तो आप हमेशा कहते हैं आई हैव 7 बिलियन रीजंस फॉर पीस। तो इतनी हसल बसल में, इतनी भाग दौड़ में शांति कैसे संभव है? बात यह है कि हर एक व्यक्ति के अंदर 50% अच्छाई है और 50% बुराई है। अंधेरा भी अंदर है
प्रकाश भी अंदर है, कंफ्यूजन भी अंदर है और स्पष्टता, क्लैरिटी भी अंदर है। तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं इसका स्रोत हमारे अंदर है। अगर हम इस दुनिया में खो रहे हैं तो वो खोना भी हमारे अंदर है, और अगर अपने आप को हम पा रहे हैं तो पाना भी हमारे अंदर है। सारी चीज़ें हमारे अंदर है, बाहर से कोई चीज़ नहीं आ रही है। किसी चीज़ को हम देखते हैं, किसी चीज़ को हम सुंदर पाते हैं, उस सुंदरता का आनंद आता है। वो सुंदरता का आनंद उस चीज़ में नहीं है, वो सुंदरता का आनंद हमारे अंदर है। और हमेशा अगर हम इस बात को समझ लें तो हमारे जीवन में इतना परिवर्तन आ सकता है कि अगर मेरे को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, इसका स्रोत मैं ही हूँ, दूसरी चीज़ नहीं है, इसका स्रोत भी मैं ही हूँ। और अगर कोई चीज़ समझ आ रही है तो इसका भी स्रोत मैं ही हूँ। मेरे अंदर है सब कुछ, मेरे अंदर है। जिस भगवान को मैं खोज रहा हूँ वो भी मेरे अंदर है, और जिस शैतान से मैं बचना चाहता हूँ वो भी मेरे अंदर है। और मैं कहीं भी जाऊँ दोनों मेरे साथ चलेंगे। अगर कहीं और से शांति आएगी तो फिर तो गड़बड़ है। इसका मतलब है कि अगर किसी कुएं से आ रही है और मैं 50,000 फीट ऊपर उड़ रहा हूँ हवाई जहाज से, तो वो शांति का मैं अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो धरती पे है। धरती पर है। पर मैं कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ लोगों से कि लड़ाई के मैदान में भी शांति का अनुभव हो सकता है। लोग पूछते हैं ये कैसे संभव है? क्यों? कि तुम्हारे अंदर, तुम लड़ रहे हो बाहर से, पर तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है? लड़ाई हो रही है या शांति हो रही है? और अगर हम इस बात को समझ जाएं तो हम किसी भी चीज़ से वंचित नहीं। इसी लड़ाई की बात चिड़ी है तो मैं एक सवाल और पूछूंगी। आंतरिक शांति की हम बात करते हैं कि शांति कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है। इंटरनल पीस हम अगर फील करें तो क्या उससे एक्सटर्नल पीस आएगा? अच्छा, इसका भी एक अच्छा उदाहरण मैं देता हूँ आपको। आपके पास एक मटका है, मटके में पानी है, और आप रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, और आप मटके को खोलते हैं, देखते हैं तो पानी हिल रहा है। आप कह रहे हैं पानी क्यों हिल रहा है? मटका तो नहीं हिल रहा है। मैं तो मटके को नहीं हिला रहा हूँ, उसको पकड़ा हुआ है मैंने बड़ी अच्छी तरीके से, परंतु पानी हिल रहा है। क्योंकि जिस ट्रेन में आप बैठे हैं वो हिल रही है, तो मटका भी हिल रहा है और फिर पानी भी हिल रहा है। ठीक उसी प्रकार से अशांति के कारण जो कुछ भी होता है, अगर आप शांत हैं, अगर आप शांत हैं तो फिर वो शांति बाहर भी आएगी। पर अगर आप अशांत हैं, आप हिल रहे हैं, तो उस मटके को आप कितना भी पकड़ने की कोशिश कीजिए, वो पानी हिलेगा। शांति हम खोजते हैं, हम समझते हैं कि बनाने वाले ने हम में शांति नहीं रखी है, पर यह बात सच नहीं है। शांति सब मनुष्यों के अंदर है। उसको जानने की जरूरत है, उसको पहचानने की जरूरत है, अंतर्मुख होने की जरूरत है। देखिए, इन आंखों से हम सारी दुनिया को देख सकते हैं। इन आंखों से हम हर एक व्यक्ति का चेहरा देख सकते हैं। परंतु अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपना चेहरा देखें, तो ये आंख इस चेहरे को बिना आईने के देख नहीं सकती। इसके लिए आईने की जरूरत है। सोक्रेटिस, जिसको हिंदुस्तान में सुकरात भी कहते हैं, उन्होंने एक बात कही, और वो बात थी कि अपने आप को जानो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपने आप को जानो? मतलब क्या? नाम, या मेरी उम्र इतनी है, या मैं ये करता हूँ, या मैं क्या कहते हैं मेरा वजन इतना है, या मैं उस गांव का हूँ, या मैं उस शहर में रहता हूँ? नहीं, ये चीज़ें नहीं। एक बात समझने की है कि एक चीज़ हो रही है हमारे अंदर, एक चीज़ हो रही है। इस श्वास का आना जाना, हमारे को जिंदगी मिली है जिससे हम जिंदा हैं। जिंदा होना, जब तक हम जिंदा हैं
हम अमीर भी हो सकते हैं, गरीब भी हो सकते हैं। कहाँ कहाँ पहुँच सकते हैं, क्या क्या हासिल कर सकते हैं और क्या क्या खो भी सकते हैं। जब तक हम जिंदा हैं, ये सारी संभावनाएं, इस दुनिया में जो कुछ भी हम करते हैं, ये सब संभव है। परंतु जब हम नहीं रहेंगे तो ये सारी संभावनाएं भी हमारी खत्म हो जाएंगी। ये बात समझने की है, क्योंकि हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं कि मैं जीवित हूं। नहीं, इस पे ध्यान देते हैं हम कि मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, मेरे को वहाँ जाना है, मेरे को ये हासिल करना है, मेरे से उससे बात करनी है, मेरे को ये है। पर हम ये भूल जाते हैं इन सारी चीज़ों में कि मैं जीवित हूँ। मेरे अंदर इस समय ये श्वास चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है। और जब तक ये आ रहा है, जब तक ये जा रहा है और फिर आ रहा है, क्योंकि मेरी जिंदगी कहाँ से शुरू हुई? सबसे पहले ये श्वास अंदर आया। क्योंकि अगर नहीं आया होता, और ये मैं कई बार कहता हूं लोगों से कि अगर हमारा जन्म अस्पताल में हुआ तो अस्पताल से घर आए हम क्यों? क्योंकि ये श्वास चल रहा था। अगर ये श्वास नहीं चल रहा होता तो घर कैसा? कौन आने देता? वहीं अस्पताल में ही रखते और फिर वहीं से जो कुछ करना है हो जाता। परंतु क्योंकि ये श्वास आया, हम इस जीवन की तरफ बढ़ने लगे। अंत में क्या होगा? याद रखेंगे, पहला श्वास आया और अंत में क्या होगा? ये श्वास बाहर जाएगा, अंदर नहीं आएगा। तब क्या होगा? तब अगर हम घर में भी हैं तो घर से भी निकाल दिए जाएंगे। डब्बे की और हीरे की क्या कीमत है? जब अंगूठी खरीदते हैं, हीरे की अंगूठी कोई खरीदे तो उसको डब्बे में रखते हैं, डब्बे में देते हैं, डब्बे में बेचते हैं। और डब्बे को बड़े अच्छी तरीके से छिपा करके किसी न किसी तरीके से उसको अच्छी तरीके से जेब में रखते हैं या उसकी देखभाल करते हैं। डब्बे की देखभाल करते हैं, डब्बे की देखभाल करते हैं। पर डब्बे की देखभाल क्यों हो रही है? डब्बे की देखभाल डब्बे के लिए नहीं हो रही है, उसके अंदर जो अंगूठी रखी है उसके लिए हो रही है। और जिस दिन वो अंगूठी नहीं रहेगी तो डब्बे को फेंकने में किसी को भी संकोच नहीं होगा। तुम्हारे अंदर हीरा क्या है? तुम उस हीरे को जानते हो या नहीं? या इस डब्बे की मालिश करते रहोगे सारे दिन? हैं? इस डब्बे को ही नहलाते रहोगे, धुलाते रहोगे और जो अंदर का हीरा है उसको नहीं समझोगे। क्योंकि अगर इस अंदर के हीरे को नहीं समझा तुमने, इस अंदर के हीरे को नहीं पाया तुमने, तो इस डब्बे की कीमत क्या है? कुछ भी नहीं। ये तो मट्टी है और इसको मट्टी के साथ ही मिलना है। जो कुछ भी हो रहा है, तर्क वितर्क जो कुछ भी हमारे दिमाग में होता रहता है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ये क्यों हुआ मेरे साथ, ये क्यों हुआ, हम इस बात को भूल जाते हैं कि एक चीज हमेशा हो रही है और वो चीज है ये जीवन। तो मैं ये समझाता हूं कि इस जीवन के ऊपर ध्यान दो। इस जीवन से हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर तो ध्यान आप लोग देते ही हैं,
पर ये जीवन जो है इस पे भी ध्यान देना जरूरी है कि क्या चीज है ये। क्योंकि जब हम इस बात को समझने लगेंगे तब हमको समझ में आएगा कि सबसे बड़ा उपहार, सबसे बड़ी चीज तो ये है, और ये उपहार हमको बिना मांगे मिल रहा है, और दिन और रात ये आशीर्वाद, ये उपहार हमको दिया जा रहा है। क्या सचमुच में हम इस आशीर्वाद को अपने हृदय में ग्रहण कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम इसको ग्रहण करें तो फिर क्या होगा? ये होगा कि अंदर से सचमुच में हम ये महसूस करेंगे कि मैं कितना भाग्यशाली हूं। अब तो ध्यान जाता है ना कि मेरे साथ ये खराब हो गया, मेरे साथ वो खराब हो गया, मैं भाग्यशाली नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, ये सारी चीजें होती रहती हैं। परंतु जब ध्यान इस चीज पे जाएगा कि मैं जीवित हूं, तो फिर ये सारी जो बाहर की चीजें हैं इनका दर्जा मालूम होने लगेगा कि यही सबसे बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि मैं जीवित हूं, मेरे अंदर ये श्वास आ रहा है और जा रहा है। शांति की शुरुआत उस समझ से शुरू होती है, क्योंकि वो समझ एक पर्दा खोल रही है, अंदरूनी पर्दा खोल रही है। क्योंकि यही तो हमने किया हुआ है। शांति तो हमारे अंदर है, हर एक मनुष्य के अंदर शांति है। और वो क्यों नहीं महसूस करता है? क्योंकि उस पे ताले पड़े हुए हैं, वो सारे दरवाजे बंद हैं। दरवाजा खोलना है, तालों को खोलना है, दरवाजों को खोलना है, शांति अपने आप महसूस होगी। दूसरी बात, शांति है क्या? क्या है शांति? शांति, कई लोग ये समझते हैं बैठे हुए हैं और क्या कहते हैं, आंखें बंद हैं तो हम शांति में। बिल्कुल नहीं। यहां क्या हो रहा है? आंखें बंद हैं, बैठे हुए हैं, शरीर नहीं चल रहा है इधर उधर, परंतु ये कहां कहां जा रहा है? कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। ये शांति नहीं है। शांति अंदर है, और शांति का एहसास क्या है? कि सारी चीजों से अलग होकर के ये जो मेरे अंदर आशीर्वाद आ रहा है, जा रहा है, इस तक मैं पहुंच पाऊं, इसको मैं महसूस करूं। शांति की चाहत भूख के समान है, और वो भूख कब खत्म होगी? जब हर एक व्यक्ति अपने जीवन में शांति का अनुभव कर पाएगा। तब कितने ही लोग हैं, सब अपने अपने तरीके, अच्छा हम लाएंगे शांति, हम लाएंगे शांति, हम लाएंगे शांति। हम नहीं कह रहे हैं कि हम लाएंगे शांति। हमको मालूम है मेरे खाना खाने से तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी। अगर तुम्हारी भूख मिटनी है तो तुमको खाना पड़ेगा, तब जाकर के शांति आएगी। तुम मनुष्य हो, और शांति ही तुम्हारी एक ऐसी बुनियाद है कि ये जो कुछ भी तूफान आते हैं, इनसे बचने के लिए तुम्हारी बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। और तभी मजबूत होगी जब तुम उस शांति को अपने हृदय में महसूस करके आगे चलो। देखिए, हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी कोई आसान सोसाइटी नहीं है।
बाप कहता है अपने बेटे से, बेटा पढ़, दिल लगा के पढ़, मेहनत कर बेटा, ताकि बड़ा हो के बड़ा आदमी बनेगा। बड़ा आदमी, छोटा नहीं, बड़ा आदमी बने। आप सोचिए जरा, अगर बाप अपने बेटे से कहे, बेटा बहुत कुछ करेगा तू अपने जीवन में, बहुत कुछ करेगा, तेरे जीवन में तू दोस्त भी बनाएगा, दोस्तों को भी तोड़ेगा, जगह जगह जाएगा भी घूमने के लिए, बहुत सारी चीजें भी तू खरीदेगा, बहुत कुछ करेगा तू अपने जीवन में। तो जो सारी चीजें तू करेगा, बेटा एक काम और करना, अपने जीवन में शांति की स्थापना जरूर करना। कैसा लगा आपको? आपके बाप ने कभी कहा, और जो बाप हैं जितने हैं उन्होंने कभी कहा, बेटा शांति जरूर खोज ले, बेटा बेटी बिना शांति के इस जीवन में मजा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा, तो इस जिंदगी के असली मायने को समझ नहीं पाएगी। कहा कभी? अगर आप चाहते हैं कि संसार के अंदर शांति स्थापित हो, पहले अपने छोटे से संसार में शांति को स्थापित करो। मेरे अंदर ये सारी क्रांति की चीजें भी हैं और शांति की चीजें भी हैं, और जब मेरा ध्यान क्रांति की चीजों से हट करके शांति की तरफ जाएगा, तब मैं उस शांति को महसूस करने लगूंगा। तो इस बात को समझने के लिए, समझाने के लिए मैं कोशिश करूंगा, और ये जो चीजें बन रही हैं जिसको आप देख रहे हैं, इनका यही मकसद है कि आप तक ये संदेश पहुंचे, आप तक ये बात पहुंचे, और आपकी जीवन के अंदर असली तरक्की हो, असली तरक्की जो अंदरूनी तरक्की है। क्योंकि आदमी कितना मजबूत है, आदमी कितना मजबूत है, जो अंदर से मजबूती है वो एक विलक्षण मजबूती है, वो असली मजबूती है। बाहर की मजबूती दूसरी तरह की मजबूती है। कई लोग हैं जो अपने कसरत करते हैं, उनके बाहें हैं, बड़ी हैं, ये है वो है, बहुत ताकतवर हैं, लोग क्या कहते हैं, च्यवनप्राश खाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं ताकि खूब ताकत बढ़े। परंतु एक ताकत च्यवनप्राश से नहीं आती है, वो अंदर की ताकत जो असली ताकत है। क्योंकि सारी चीज़ें बदलती रहेंगी। अब कोई अगर 10 साल भी कसरत करे, 20 साल भी कसरत करे, हो सकता है एक दिन ऐसा हो कि उससे भी ज़्यादा बलवान आदमी कोई आए। और ये तो हम देखते रहते हैं, कोई एक रिकॉर्ड तोड़ता है तो फिर दूसरा आता है वो रिकॉर्ड तोड़ता है, फिर तीसरा आता है वो रिकॉर्ड तोड़ता है, फिर वो आता है, चौथा आता है तो फिर वो रिकॉर्ड तोड़ता है। ये तो सब बदलता रहेगा। परंतु कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य इस संसार के अंदर अगर असली शक्ति चाहता है तो वो अंदरूनी शक्ति है, और वो तब समझ में आती है जब आदमी सारी चीज़ों को देख सके और अपने आप को पहचान सके। जो सुकरात ने कहा ना कि अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचान सके, उसके अंदर का खजाना क्या है। बाहर तो खजाने हैं ही, बाहर तो लोग पैसा बनाने की कोशिश करते ही, धनवान होने की कोशिश करते ही, परंतु अंदरूनी जो धन है, जब तक वो नहीं पाया
तब तक गरीबी की हालत असलियत में दूर नहीं होगी। अगर तुम सचमुच में अमीर बनना चाहते हो तो बाहर का धन तो बाहर का धन है, पर अंदर का धन भी तुमको चाहिए। और मेरे को यही आशा है कि सभी लोग इस का पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। ये जो समय आप दे रहे हैं, और मैं तो अपनी बात लोगों के आगे रखता हूँ। अब किसी को अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। ये नहीं है कि ये ज़रूरी है। मैं किसी से ये नहीं कहता अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम नरक में जाओगे ना। हाँ, इतनी बात है कि अगर तुम अपने आप को पहचान गए तो स्वर्ग तुमको यहीं मिल जाएगा, यहीं मिल जाएगा। तो मैं ये चर्चा 10 भागों में मैंने तैयार की है, और मेरे को यही आशा है कि आप इसका पूरा पूरा आनंद लें।